हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है 13 तारीख का और मैं इसे थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ। और 13 तारीख को मैंने ये शूट किया था, पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो अभी मैं इसके मतलब वॉइस ओवर करके आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो भी न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया है मेरा चैनल सब्सक्राइब उनको दिल से थैंक यू। तो जो भी मतलब पहली बार आए सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, और कुछ नहीं अच्छा लगता है तो मुझे बताएं कि मतलब क्या मेरी गलती है जो मैं अपनी सुधारूं। तो व्लॉग में चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मतलब ऐसा दोपहर का टाइम हो रहा था, 12 साढ़े 12 के लगभग टाइम हो रहा है, और धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है। तो देख रहे होंगे आप कि मतलब मेरी बालकोनी में खूब सारी अच्छी धूप आ रखी है, और मैं अपने जो नॉर्मल रूटीन के सुबह के काम होते हैं वो सारे कर चुकी हूँ। तो बस ये मैं थोड़ा सा मैंने ये काम पीछे को छोड़ दिया था कि बाद में करूँगी जब मेरे पास फ्री टाइम होगा तब। तो अभी मेरा पास मतलब टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो मैं ये सारी सब्जियां वगैरह रख देती हूँ। तो खूब सारी सब्जियां आई थी तो उन सबको मैं अच्छे से मतलब रख दूँगी। तो मैंने जो हरी सब्जियां थी वो सारी धुल करके रख दी थी, और जो मतलब प्याज और मतलब ये थे आलू वगैरह थे, ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी। मैंने सोचा अच्छा मैं बाद में मतलब अच्छे से इन्हें रखूँगी, क्योंकि सुबह इतनी भाग दौड़ रहती है, सुबह सुबह में टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने इसीलिए इसको पीछे छोड़ दिया था काम को। तो अभी मैं इसको मतलब अच्छे से रख करके और फिर बाकी के जो काम है वो करूँगी। तो सबसे पहले मैंने आलू प्याज वाली बास्केट में रख दिया है, और उसके बाद मैंने फिर ये जो मतलब कद्दू वगैरह था और जो भी मतलब छोटे मोटे वैसे सामान थे उनको भी मैं अच्छे से रख दूँगी। और ये मैं अदरक रखने की कोशिश कर रही थी इस डिब्बे में, लेकिन वो छोटा पड़ गया, उसमें नहीं आया। फिर मैंने बड़े डिब्बे में डाल करके उसको रख दिया है। और अदरक हमेशा मैं धोकर और सुखा करके अच्छे से रखती हूँ इसको, क्योंकि मतलब फिर मतलब अगर गीला रख देंगे तो ख़राब हो जाता है। अगर आप सुखा कर रखेंगे तो कभी आपका अदरक ख़राब नहीं हुआ, एकदम अच्छे से रखा रहेगा। और आज मेरी वॉइस थोड़ी ऐसे ही आएगी, क्योंकि आजकल ना मेरा गला बहुत ख़राब चल रहा है और मुझे बहुत तेज़ सर्दी जुकाम है, इसलिए मैं थोड़ी सी मतलब सोचती हूँ कि ठीक हो जाएगा गला जब भी वॉइस ओवर करूँ। लेकिन मेरे व्लॉग काफ़ी लेट हो जा रहे हैं, इसकी वजह से मतलब मेरा चैनल भी एकदम नीचे आ गया है। तो बहुत अच्छे से मतलब ग्रो कर रहा था, लेकिन अभी क्या है कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है, ना तो व्लॉग शूट हो रहे हैं ना अपलोड हो रहे हैं। और आप सभी मतलब इतना सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे सब्सक्राइबरों की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। तो चलिए, यहाँ मतलब 4 बज रहे होंगे, 3:30 के लगभग टाइम हो रहा, और मैं यहाँ मैगी बना रही थी। और मैगी बना रही हूँ मैं मयंक के लिए, क्योंकि वो अभी स्कूल से आया नहीं है। और देखो काम करते करते मतलब 4 बज गए थे मुझे, 3:30 4। और ऐसा ही होता है पता है, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, सुबह से कम शाम हो जाती है, और सारे चीज़ों को तो हम शूट भी नहीं कर पाते हैं। जैसे व्लॉग में सारी चीज़ें दिखाने की तो इतनी मतलब फुर्सत ही नहीं होती है कि आपको सब कुछ दिखा दे, और फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा अगर पूरे दिन का सब कुछ शूट करने लगे तो यहाँ मैं फिर मतलब काम से फ्री होकर के चाय वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ बैठ गई हूँ अपना मटर ले करके। मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना, मेरा मन जब मतलब मैं थक जाती हूँ तो कोई चीज़ मतलब अपनी फेवरेट कुछ भी मैं देखती हूँ तो फ़ोन में मुझे मतलब एनर्जी सी मिलती है। इसीलिए मैंने अपना फ़ोन में लगा लिया, मैं एक सीरियल देख रही थी तो मैंने उसको लगा लिया है। और यहाँ मैं लगी हूँ मटर छीलने। तो मैंने ये 3 केजी मटर ली थी, और आधी मैंने कल शाम को छीली थी टीवी देखते हुए, और अभी फिर से मैं लेके बैठ गई हूँ, थोड़ी सी बाकी रह रही है। तो 3 केजी मटर बहुत होती है, और अकेले में छीलने के लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा आफत मच रही थी। और इतनी सारी मटर छीलने के बाद फिर खूब सारे इसमें छिलके निकले थे, तो मैंने सारे छिलके वगैरह रख दिए एक पॉलीथीन में भर के, क्योंकि सुबह कचड़ा वाला आएगा तो मैं दे दूँगी। तो मैंने अच्छे से मतलब सारी मटर को छील लिया है, और मैं इसे स्टोर करके रख दूँगी मटर को, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक चलती रहेगी। क्योंकि अभी तो इसका मतलब 3 केजी है, और पहले भी मेरे पास मटर रखी हुई है आधा केजी निकली हुई।
तो अभी काफ़ी टाइम तक मुझे ज़रूरत नहीं है मटर की। तो ये मतलब ये रूम हीटर है ना, उसको ठीक कर रहे थे, उसके कुछ तार वगैरह ख़राब हो गए थे, तो उसी को लगा कर देख रहे थे और मैं गुस्सा कर रही थी क्योंकि मुझे किचन में काम था और किचन में ये बार बार लगा रहे थे इसको। तो मैंने बोला बाहर वाले स्विच बोर्ड में लगा कर चेक कर लीजिए। तो उसमें उसका मतलब जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, स्विच है, वो आ नहीं रहा था क्योंकि बड़े साइज़ का था, इसलिए किचन वाला ही जहाँ मतलब ये ओवन लगता वहीं पर आ रहा था। तो वो अपना उसको चेक कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी और थोड़ी बहुत कपड़े लत्ते थे उनको लेके आई थी और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ सीधा डिनर बनाने के लिए। अभी मैं खाना बनाऊँगी, तो मतलब आज खाने में सिंपल सा ही मतलब है, कुछ ज़्यादा नहीं। तो यहाँ मैं मतलब सिंपल सी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने आलू कट करके रख दिए हैं यहाँ, और फिर मैंने 2-3 टमाटर लिए। आजकल टमाटर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, किसी भी सब्ज़ी में डालो अच्छे से मतलब खट्टी हो जा रही है क्योंकि देसी टमाटर आ रहे हैं। तो यहाँ सारी सब्जियाँ वगैरह मैंने कट कर ली थी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये मतलब बिना प्याज लहसुन के मैं बताऊंगी आलू मटर की सब्ज़ी। तो इसमें मैं प्याज लहसुन नहीं डालूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि आज दिन था मंडे, जिस दिन मैंने ये व्लॉग शूट किया था मंडे था या शायद ट्यूसडे था, शायद मुझे इतना याद नहीं है अच्छे से, ऐसे ही कुछ था क्योंकि मंडे को मेरा फास्ट रहता है और ट्यूसडे को मतलब हस्बैंड का फास्ट रहता है। तो मैं काफ़ी लेट इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे अच्छे से याद नहीं है कि किस दिन का है ये व्लॉग। तो यहाँ मतलब दोनों रूम हीटर थे वो ठीक हो चुके थे, तो उनको एक को तो मतलब लगा दिया बच्चों के रूम में और दूसरा मैंने इधर रख दिया किचन में ऊपर वाली उस पर रैक पर, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है हमको और इतनी ठंडी भी नहीं है, तो इसलिए तो अभी मैं यहाँ तुरंत जल्दी से मतलब सब्ज़ी बना देती हूँ। और काफ़ी लेट भी हो रहा था क्योंकि वो सारे काम करते करते लेट भी हो गया था और यहाँ आटा भी ख़त्म हो चुका था। और ऐसा चल रहा आजकल हमारा रूटीन के मतलब आटा पिसवाने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा। 2-3 दिन से मैंने गेहूँ साफ़ करके रख दिए हैं, हम गेहूँ पिसवाते हैं उसी का आटा खाते हैं। लेकिन अभी थोड़ा क्या है कि हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए ये सब मतलब काम नहीं हो पा रहे थे। तो ये आटा मैंने भर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ सब्ज़ी बनाई है और सिर्फ नॉर्मल सी मैंने आलू मटर बनाए हैं और बड़े टेस्टी बनते हैं। कभी कभी ऐसे बनाओ बिना प्याज लहसुन के, लेकिन हाँ टमाटर हरी मिर्च ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा डालो तभी इस सब्ज़ी में टेस्ट आता है। और यहाँ आपको जिस हिसाब की ग्रेवी चाहिए पानी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी पतली ही ग्रेवी रखी है क्योंकि मेरे घर में इसी तरीके से खाई जाती है और इसके साथ मेरे बच्चे चावल बड़े खुश होकर के खाते हैं। ये आलू मटर वाली सब्ज़ी के साथ पतली वाली ग्रेवी वाली होती है ना, उसके साथ। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी को छौंक दिया है और उसके बाद मैंने अपना आटा लगा के भी रख दिया है क्योंकि अभी मतलब 10-15 मिनट लगेंगी जब तक मतलब हमारा आटा भी एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं ये बर्तन वगैरह थे थोड़े बहुत उनको साफ़ कर देती हूँ। और हस्बैंड जी ने पूजा कर ली थी। तो हाँ आज मंगलवार ही था क्योंकि पतिदेव का फास्ट था, तो उन्होंने प्रसाद दिया था और मैं वो प्रसाद खा रही थी, तो इसलिए मुझे याद आ गया कि उन्होंने प्रसाद दिया था। तो आज मंगलवार ही था क्योंकि ऐसा होता है ना कई दिन बाद वॉइस ओवर करो तो दिमाग से निकल जाता है कि कौन से दिन। लेकिन 13 तारीख का ही व्लॉग था ये। 14 को तो हम कहीं मतलब शादी में गए थे, इसलिए एक दिन पहले ही मैंने शूट किया था और मैंने सोचा भी था कि मैं ये व्लॉग टाइम मिलेगा तो अपलोड भी कर दूँगी। लेकिन रीज़न ये था कि हम मतलब जहाँ गए वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत मतलब ज़्यादा थी, अच्छे से नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे और नेटवर्क नहीं आ रहे तो नेट भी नहीं चल रहा था, तो मैं ये अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए थोड़ा सा ये लेट हो रहा है। तो यहाँ चलिए बातों ही बातों में मैं अपने मतलब बर्तन वगैरह भी धोने लगी हूँ। तो मैं बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ और यही मेरा रहता है कि जब भी मुझे किचन में थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो जो भी काम है मैं उन्हें करने की कोशिश करती हूँ। इस तरीके से अगर आप करो ना तो आपको बिल्कुल भी भाग दौड़ नहीं रहेगी और घर भी आसानी से आप संभाल सकते हो। और मैं इसी तरीके से अपने घर को खुद ही अकेली मैनेज करती हूँ। मुझे कोई मतलब हेल्प वगैरह करने वाला नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं करता, पूरे घर का काम मैं खुद ही करती हूँ। और मदद क्या, बच्चे अपनी पढ़ाई वगैरह में रहते हैं, हस्बैंड अपनी ड्यूटी में, और मुझे थोड़ा सा ये रहता अपने हाथ से मैं काम करती हूँ ना, जब भी मुझे तसल्ली मिलती है। जब तक मैं अपने हाथों से कोई काम ना कर लूँ ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। किसी का काम किया हुआ मुझे पसंद नहीं आता, सच बताऊँ तो। अगर मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, घर में कोई प्रॉब्लम है या मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मतलब कोई भी मैनेज करो कैसे भी, वो बात एक अलग है।
लेकिन मैं घर में रहती हूँ, जब तक मैं खुद अपने हाथों से अपने काम को ना कर लूँ, जब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। तो यहाँ सब्ज़ी वगैरह मेरी बन गई थी और मैंने हरा धनिया धो करके और कट करके रख दिया है। अभी सब्ज़ी मैंने उसमें सीटी थी तो मैंने वो निकाल ली नहीं है, और मैं जब तक रोटियाँ बना लेती हूँ, तो रोटी नहीं ज़्यादा नहीं, मतलब मुझे 5-6 रोटी बनानी है बस। और इस टाइम पे थोड़ी कम ही रोटियाँ बनती हैं हमारे घर में, क्योंकि शाम को मतलब ऐसा होता है ना, दोपहर के चावल वगैरह रहते हैं तो बच्चे चावल वगैरह भी ले लेते हैं साथ में, एक एक दो दो रोटी लेते हैं, ज़्यादा मेरे बच्चे रोटी नहीं खाते। सबको मैं जल्दी से गरम गरम रोटियां बना के दे देती हूँ। और ठंडियों में तो गरम गरम खाना खाओ, उसी में मज़ा आता है। ठंडा हो जाए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए ठंडियों के यही मज़े हैं कि गरम गरम खाना खाओ, आराम से पूड़ी पराठे जो भी खाओ। लेकिन हमारा क्या है, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी जैसे जिस दिन फास्ट होता है हम रोटियाँ भी खा लेते हैं, और मुझे लगता है रोटी खाते हैं उस दिन थोड़ा सा ठीक रहता है। जिस दिन फास्ट रखो और अब पूड़ी पराठा ऐसी तली भुनी चीज़ें खाओ तो उससे मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ हमेशा, मतलब जिस दिन हमारा फास्ट है उस दिन मैं रोटी सब्ज़ी यही सिंपल सा ही खाना रखूँ। तो यहाँ मैं सारी रोटियाँ बना लूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने जो भी घर के मतलब जो भी बाकी काम है ना वो सारे करूँगी। तो ऐसा क्या है, अपना टाइम से चलते हैं ना तो घर मैनेज करना भी आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ कॉल चल रहा था, मतलब मेरी ससुराल से कॉल आ रखा था तो मैं बातें कर रही थी। कल हमको जहाँ जाना था शादी में, मतलब वहाँ की बातें चल रही थी कि कैसे कैसे कौन कौन जाएगा, तो इसी तरीके से मतलब बातें हो रही थी। तो मेरी मतलब देवरानी बोल रही थी कि आप जाओगी तो हम भी आएंगे। तो मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी आजकल ठीक सी नहीं चल रही, इसलिए मैं सोच रही थी ना जाऊं, क्योंकि हस्बैंड चले जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हमारे कि उनमें ना चाहते हुए भी हमें वो काम करने पड़ते हैं। जैसे मेरा मन नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, थोड़ा बच्चों को छोड़ के जाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं अपने बच्चों को छोड़ कर अकेला कभी कहीं जाती नहीं हूँ, और इस तरीके से छोड़ दूँ तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा ही है, तो मैं ऐसे बोल रही थी कि तुम लोग चले जाओ, मैं मतलब नहीं आ पाऊँगी, लेकिन वो लोग पीछे पड़ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ। तो यहाँ मतलब सब रोटी बन के तैयार हो चुकी थी और मैंने हस्बैंड को भी खाना दे दिया था और हम सब ने भी खाना खा लिया था। उसके बाद बारी आती है किचन की। तो अभी हम करेंगे किचन क्लीन, और ये रात को बहुत ज़रूरी काम है, मतलब जो ज़्यादातर तो सभी करते हैं, जो लेडीज़ नहीं करती हैं उनको हमेशा रात को किचन क्लीन करके सोना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी भी मतलब प्रसन्न होती हैं और घर में मतलब वातावरण भी अच्छा रहता है। और दूसरी बात, कॉकरोच वगैरह इन सब चीज़ों की भी दिक्कत नहीं रहती है। तो इसलिए हमेशा साफ़ सुथरी किचन छोड़ें, और सुबह आप जब जगोगे ना तो एकदम बहुत अच्छे से आपका मन खुश हो जाएगा आपको अपनी किचन देख करके। तो मैं हमेशा अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। गैस स्टोव वगैरह ये सारी चीज़ें, मैं जो भी सामान होता है सबको हटा करके, मतलब एकदम कुछ भी खाने पीने का कोई भी आइटम मैं इधर उधर नहीं छोड़ती हूँ, जिससे मतलब कॉकरोच वगैरह आए। तो हमेशा मतलब किचन रात में नीट एंड क्लीन करके सोना चाहिए, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी किचन को साफ़ सुथरा रखूँ। तो व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो आज के व्लॉग में, मतलब कुछ भी कहीं से भी, तो लाइक ज़रूर कर देना, और न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पर, क्योंकि मतलब किचन वगैरह क्लीन हो चुकी है, बस हम सोएंगे। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना, और मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए आप अपना सब ख्याल रखिए और मेरी वीडियो को एंजॉय करिए, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे चैनल को। तो चलिए, यहाँ किचन वगैरह क्लीन हो चुकी है, उसके बाद जो गैस का कपड़ा उसको भी साफ़ कर दूँगी, जो किचन को क्लीन करती हूँ, और अपना ये सिंक भी साफ़ कर दूँगी। उसके बाद दूध वगैरह गर्म करूँगी, और जो भी दूध जमाने वाला है वो जमाऊँगी, और बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।